रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस असल में है क्या, किन इदारों के मुलाजमीन को मिलेगा? ताज़ा तरीन लिस्ट जारी कर दी है फाइनेंस डिवीजन ने। ग्रेड 1 से 22 सब के लिए 10% अडाक रिलीफ तो है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस किसको कितना मिलेगा? क्या ग्रेड 1 से 22 सब के लिए 30% है या 17 एंड अबव 15% है? असल खबर क्या है, ऑथेंटिक न्यूज़ क्या है, आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। सूबाई मुलाजमीन, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, एजुकेशन, आर्म फोर्सेस, किसको मिलेगा किसको नहीं? जिसको नहीं मिलेगा क्या वजह है, क्या पेंशनर्स को भी मिलेगा? और एक और बहुत बड़ी बात, ग्रेड वाइज तनख्वाहों में इजाफा न 6% न 10% बल्कि 45%। जी, जिनको डीआरए मिलेगा उनकी तनख्वाह 40 नहीं 45% बढ़ी है, मैं अभी साबित करता हूं। और जिनको डीआरए नहीं मिला उनकी तनख्वाह भी 10 नहीं 15% बढ़ी है। जी, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस क्या है? डिटेल से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली तरफ विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपका कोई सवाल है कमेंट्स में पूछे, मैं फ़ौरन रिप्लाई करूंगा। और ये जितनी भी मैं अभी आपको पोस्ट दिखाऊंगा, ये कैलकुलेटर दिखाऊंगा, ये पीडीएफ दिखाऊंगा, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी पोस्ट, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, डिस्पैरिटी का मतलब होता है तफरीक, रिडक्शन का मतलब होता है खात्मा, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा। एक ऐसा माली मुआवजा होता है जो मुलाजमीन को उस वक्त दिया जाता है जब उनकी तनख्वाहें या माली मराहत किसी दूसरे इदारे या मुलाजमीन के ग्रुप से कम हो, हालांकि वो काम, अहलियत, अहदा एक जैसा हो। इसका मकसद अदम मसावत, डिस्पैरिटी को कम करना है। तो ये 2 दफ़ा पहले मिल चुका है। अब ये जो पोस्ट है ये थोड़ी सी लंबी है, मैं पूरा नहीं इसको यहाँ पे पढ़ता, मैं जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे शेयर कर दी है। आपको समझ आ गई होगी कि डिस्पैरिटी को का खात्मा ये एक अलाउंस है। ये जो बजट पेश हुआ था उसमें जो स्पीच की गई थी उसमें भी ये कि आईन पाकिस्तान में मसावी हकूक़, और ये पी एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन भी है कि तनख्वाहों में जो फ़र्क है, एक ही ग्रेड का बंदा, एक 16 ग्रेड का बंदा एक जगह पे 1 लाख तनख्वाह दे रहा है, दूसरी जगह पे 4 लाख दे रहा है, तो ये है तफरीक। तो वो 4 लाख तो कम नहीं होंगे, लेकिन ये ग्रेजुअली इसको 100% तक लेके जाया जाएगा। 2021 में पहली दफ़ा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25% मिला था, फिर 22 में 15% मिला था। कोई माने या ना माने, ये अलाउंसेस रहमान अली बाजवा की मरहून मिन्नत हैं। जी, चंद लोग जो उनके साथ सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं वो जंग लड़ते हैं और आपको घर बैठे बेनिफिट मिल जाता है। तो ये हकीकत है। किन इदारों को नहीं मिलेगा? ये 58 ऑर्गेनाइजेशन हैं जी, इनके मुलाजमीन को ये नहीं मिलेगा, जिनमें आपकी आर्म फोर्सेस भी हैं, मुसल्लह अफवाज भी हैं। अफवाज पाकिस्तान को एक दफ़ा मिला है, स्पेशल अप्रूवल हुई थी, लेकिन इस दफ़ा चूँकि उनके लिए स्पेशल रिलीफ का ऐलान किया गया है, नहीं मिलेगा जी। और बाकी जजेस को नहीं मिलेगा, बहुत सारे इदारे हैं इसमें। ये मैं व्हाट्सअप जो मेरा चैनल है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आपने देख लेनी है कि आपका इसमें इदारा शामिल है या नहीं। अच्छा, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि आप अपनी पे स्लिप देख लें। अगर आपको 21 और 22 में मिला था तो अभी भी मिलेगा, अगर उस वक्त नहीं मिला था तो अभी भी नहीं मिलेगा। सूबाई मुलाजमीन को मिलेगा या नहीं? पंजाब गवर्नमेंट ने ये दिया था जी, केपीके ने भी दिया था, सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ जो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं उनको दिया था, बलूचिस्तान में भी कुछ मखसूस मुलाजमीन को मिला था। जब ये सूबाई बजट आएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। वैसे रहमान अली बाजवा साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सूबाई वजीर के साथ, उसमें तो उन्होंने कहा है कि जी इसका इतलाक सूबों पे भी होगा, लेकिन सूबाई हुकूमतें अपना बजट पेश करेंगी तो कंफर्म होगा। अच्छा, ग्रेड 1 से 17 जो 16 जो ये इस तरह का ये चार्ट आया है कि जी पहले 30% है और ऊपर जो है वो 15% है, ये पहले खबर आ रही थी, लेकिन इस वक्त जो बजट स्पीच है उसमें भी और बाजवा साहब ने भी यही कहा है कि सब के लिए सेम है। ग्रेड 17 से ऊपर के जो महरूम मुलाजमीन हैं और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं वो अहल हैं। इतनी परेशानी अगर उन्होंने पहले दिखाई होती तो छोटे मुलाजमीन यूँ जलील न होते। ये तनकीद की है उन्होंने अफसरान वाला पे कि हकीकत है
कि धरने में सिर्फ लो ग्रेड के लोग ही शामिल होते हैं, चंद एक कोई प्रोफेसर बेचारे या असातिज़ा जो ग्रेड 17 वाले होते हैं वो होते हैं, क्योंकि असातिज़ा बेचारे तो 18वें ग्रेड में भी हों तो वो मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी अफसर कोई नहीं आता। अच्छा, ये बजट स्पीच जो है उसमें भी, ये बजट स्पीच है इसमें भी देखें उन्होंने कोई ग्रेड वाइज डिवीजन नहीं की कि जी ग्रेड 1 से 16 30% है और ऊपर 15% है। इसलिए उम्मीद ये रखनी चाहिए कि सबको ये 30% ही मिलेगा। ये थोड़ी सा यहाँ पे डाउट है, ये उन्होंने 30% की शरह का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो इससे कोई डंडी ना मार जाए, लेकिन अभी उम्मीद यही है कि सबको मिलेगा। सूबाई मुलाजमीन को मिलेगा या नहीं, ये जब सूबाई बजट आएंगे तब। अच्छा, जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके लिए भाई फैमिली पेंशनर्स भी सवाल कर रहे हैं, कभी भी कोई अलाउंस नहीं मिला पेंशनर्स को, उनको सिर्फ जो पेंशन मिलती है वही मिलती है, पेंशनर्स को DRA नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम लिखते हैं जी कि ग्रेड वाइज तनख्वाहों में इजाफा कितना है, और जो मैंने बात की है कि 45%। जी पहले तो ये देखें ग्रेड वाइज कितना इजाफा हुआ है। ये कौन सी बेसिक पे है, ये रनिंग बेसिक जो अभी आप ले रहे हैं 1 जुलाई 2025 को जो आपकी बेसिक होगी, गालिब इम्कान यही है इसी के ऊपर होगा। थोड़ा सा एक डाउट है कि कहीं वो नोटिफिकेशन में डंडी ना मार जाएं कि 2022 में जब पे स्केल रिवाइज हुए थे, लेकिन 99% यही है कि इसी रनिंग बेसिक पे होगा जो भी आपकी बेसिक है। ग्रेड वाइज आपकी कितनी तनख्वाह बढ़ी है, अगर आपको DRA मिलेगा तो तब भी और नहीं मिलेगा तब भी, ये दोनों सूरतों में ये चार्ट बनाया गया है। मैं ये भी मैंने अपने जो चैनल है वहाँ पे शेयर कर दिया है। फॉर एग्जांपल आप 15 ग्रेड में हैं और आपकी अभी तनख्वाह है इस वक्त जो इधर से कोई भी हम ले लेते हैं 55,600 आपकी रनिंग बेसिक है, तो इसकी आपका 5,362 रुपये आपका 10% है अडाक रिलीफ, और 16,086 रुपये आपका वो जो DRA है। इन दोनों को जमा करो तो तकरीबन 22,000 बन जाता है। अच्छा, ये फिर भी ये तो 40% बनता है, तो मैंने 45 कैसे कहा है, जिनकी DRA है उनका 40%, ये तो आपको समझ आ गया। अब मैंने 45 इस तरह कहा है कि जो टैक्स स्लैब में कमी हुई है, पिछली दफ़ा जब टैक्स बढ़ा था तो हम सब कैलकुलेट कर रहे थे कि जी एक हाथ से दिया है दूसरे हाथ से ले लिया है, तनख्वाहों में इजाफा 25 नहीं 15%, मैंने खुद भी वीडियो अपलोड की थी। तो जी फिर बंदे को थोड़ा सा हकीकत पसंद होना चाहिए। जब टैक्स बढ़ा था तो हम उसको तनख्वाह में कमी कर रहे थे, अब जब टैक्स कम हुआ है तो फिर ये आपकी तनख्वाह बढ़ी नहीं है क्या? जिस बंदे की 1.5 लाख माहाना तनख्वाह है उसकी पहले उसका 10,000 टैक्स कट जाता था, अब कटेगा जी 6,000, तो कितना बेनिफिट हो गया 4,000। 1.5 लाख वाले बंदे की इनिशियल बेसिक होगी, जो रनिंग बेसिक होगी वो अंदाजन 80,000 के राउंड अबाउट होगी। 80,000 अगर बेसिक हो तो 4,000 कितना बनता है जी, आप खुद कैलकुलेट कर लें, ये 5% बनता है। तो ये 5% तनख्वाह में इजाफा हुआ है कि नहीं, और ये सब का हुआ है जो DRA लेंगे या नहीं लेंगे। आपका अब कितना टैक्स कटेगा ये मैं कैलकुलेटर शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप अपनी तनख्वाह लिखें। फॉर एग्जांपल अभी आपकी तनख्वाह है 1,40,000, 1,40,000, तो ये कितना बढ़ा जी आपका? अभी मौजूदा रूल के मुताबिक आपकी 8,500 आपका कटना था, टैक्स कट रहा है मौजूदा रूल के मुताबिक, लेकिन जब नया होगा तो उसमें कटेगा कितना जी आफ्टर अगस्त, तो ये 4,900 रुपये का आपको मंथली टैक्स कटेगा और एनुअल ये कटेगा। तो करंट टेक होम जो आपकी है 1,31,000 है टैक्स लगने के बाद, और इसके बाद आप लेके जाओगे 1,35,000, तो कितना फ़ायदा हुआ जी 3,600 रुपये। ये मैंने 1.5 लाख से कम की थी। ये कैलकुलेटर भी बता रहा है कि जी आपकी तनख्वाहों में 4 से 5,000 रुपया कम से कम, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखें आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता जाएगा। ये देख लें, तो ये भी तो आपकी तनख्वाह बढ़ी है ना जी। अब मैं क्या ठीक कह रहा हूँ? आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आपका कोई सवाल है तो ज़रूर
अगर कोई मैंने यहाँ पे दिखाई कोई चीज़ रह गई है तो माजरत खा हूँ, आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। पेंशनर्स के लिए ये अफसोसनाक खबर है, तशवीशनाक खबर है कि आपकी पेंशन ही जो 7% बढ़ेगी वही बढ़ेगी। पंजाब में अभी और रौला बनेगा क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि 28 से आधा, ये मैं तो इस पर बहुत शोर मचाया है। अभी पंजाब का जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।